A World Wide Web morning to viewers. This is Saurav from Web Institute. So let's recall the previous chapters. In the previous portal, we adopted the fundamentals of software engineering, and from which we came to know that is what is web design, what is web programming, and what is web development. So let's switch to present portal, guys. In this portal, we are going to begin the web design advanced training. So let's achieve in Hindi language. So let's have a look, guys. वेब डिज़ाइन के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटीज़ हैं जिन्हें पढ़ना इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स वाई वी आर प्रेजेंटिंग सम यूजफुल टॉपिक्स ऑन वेब डिज़ाइन. हैव वी गो. द फर्स्ट वन इज वेब ब्राउज़र, थर्ड वन क्लाइंट, फोर्थ वन URL, फिफ्थ वन HTTP, सिक्स्थ वन वेबसाइट, सेवेंथ सर्वर एंड एट्थ वन FTP. सो गाइज, इन्हें पढ़ने के बाद आप इंटरनेट के बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजीज़ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे. क्लियर? सो लेट्स स्विच टू नेक्स्ट स्लाइड. गाइज, इस चैप्टर में हम वेब डिज़ाइन के पहले फंक्शनलिटीज़ को कंटेन कर रहे हैं, दैट इज़ वेब. सो व्हाट इज़ वेब डिज़ाइन? एज यू सीन हियर, ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम टू इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स. सो लेट वी शो दैट द परफेक्ट मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स. गाइज, एक ऐसा सिस्टम जिससे बहुत सारे सिस्टम जुड़े होते हैं डेटा का आदान प्रदान करने के लिए. मैं इसे और भी क्लियर करता हूं, आप इसको ध्यान से प्रॉपर्ली सुनो. गाइज, 1 जनवरी 1983 में किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया नेटवर्क को, जिसमें एक सिस्टम से बहुत सारे सिस्टम्स को जोड़ा जा सकता था और किसी भी डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता था. और ऐसा करने के लिए सिस्टम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे हम आज भी TCP/IP के नाम से जानते हैं. क्लियर? और इस नेटवर्क सिस्टम का नाम रखा गया ARPANET. ओके. सो लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी. ये उन्हीं सिस्टम में डेटा का आदान प्रदान करता था जिस सिस्टम में ये वायर से कनेक्टेड होता था. सो अब आप सोचिए, इस ARPANET की सुविधा को अगर हमें हर लोगों तक पहुंचाना होता तो हम क्या करते? हमें हर सिस्टम को वायर के द्वारा कनेक्ट करना पड़ता. क्लियर? ऐसा करना पॉसिबल था क्या? जरा आप सोच कर देखो कि दुनिया में कितने सारे कंप्यूटर्स हैं, और अगर चाहते कि इस ARPANET से उन सारे कंप्यूटर्स को हम डेटा का आदान प्रदान करें तो क्या ये पॉसिबल था? हमारे आसपास के एरिया में हम वायरिंग्स प्रोवाइड कर देते, लेकिन विश्व के हर कोने में हम इस ARPANET से कैसे वायरिंग्स प्रोवाइड करते जिससे हम डेटा का आदान प्रदान कर सके? यानी कि ये ARPANET उतना सक्सेसफुल नहीं था. तो इसमें कुछ इन्हेंसमेंट करने की ज़रूरत थी. तो एक न्यू साइंटिस्ट है जिनका नाम था टिम बर्नर-ली. उन्होंने क्या किया? एक नेटवर्क का आविष्कार किया. वो नेटवर्क विश्व के किसी भी कोने से डेटा का आदान प्रदान कर सकता था. तो क्या किया गया कि इस नेटवर्क को इंस्टॉल किया गया ARPANET में, और इसी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के नाम में इंटरनेट का नाम दिया गया. और गाइस, इस इंटरनेट में जो ऑपरेटिंग कंपोनेंट्स इस्तेमाल हो रहा है, इन्हीं ऑपरेटिंग कंपोनेंट्स को हम वर्ल्ड वाइड वेब, या इनको छोटे शब्दों में वेब के नाम से जानते हैं. क्लियर? तो बेसिकली आप कह सकते हो कि वेब एक ऑपरेटिंग कंपोनेंट्स है जो वर्ल्ड वाइड स्तर पे काम करता है, जिसे हम अपने शब्दों में इंटरनेट भी कह सकते हैं. आप इंटरनेट कहो तो भी एक ही बात है, आप वेब कहो तो भी एक ही बात है. तो आई थिंक आप ARPANET और इंटरनेट के बारे में समझ चुके होंगे. गाइज, हमने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है, इसमें हम इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक सिस्टम है जिससे बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड है, और जो इन कनेक्टेड सिस्टम से डेटा का रिक्वेस्ट करता है वेब से, वो कहलाते हैं क्लाइंट. यानी कि हम लोग या कोई भी यूज़र क्लाइंट कहलाता है. अगर आप इंटरनेट से यानी कि वेब से कुछ रिक्वेस्ट करते हो किसी डेटा को लेने का या देने का, तो हम वेब के लिए या इंटरनेट के लिए क्लाइंट कहलाएंगे. हम लोग अपने शब्दों में कहते हैं कि हम लोग यूज़र हैं. ओके. सो अब इस एलिमेंट को समझते हैं. एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे केयरफुली समझना. गाइज, सर्वर हमारे रिक्वेस्ट को
एलिमेंट समझता है। क्यों? आप ऐसा फील कर रहे होंगे कि हम जो रिक्वेस्ट करते हैं वो किसी न किसी डेटा का ही रिक्वेस्ट करते हैं, और आप जानते होंगे कि डेटा कोई भी हो सकता है। एक टेक्स्ट भी डेटा है, ऑडियो, वीडियो, विजुअल इफेक्ट्स या किसी भी तरह का कंटेंट एक डेटा माना जाता है। लेकिन हम तो करते हैं रिक्वेस्ट डेटा का, लेकिन हमारा इंटरनेट क्या समझता है कि हम उससे एलिमेंट का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, आप इसे प्रॉपरली सुने। गाइज, अगर इंटरनेट हमारे डेटा को अगर डेटा समझे तो वो एक समय में एक ही डेटा हमें प्रोवाइड कर पाएगा। यानी वो कोई पर्टिकुलर डेटा को ही हमको प्रोवाइड करेगा। हो सकता है कि सिर्फ मूवीज़ प्रोवाइड करे, हो सकता है सिर्फ म्यूज़िक्स प्रोवाइड करे, इमेजेस प्रोवाइड करे, या कोई सिंगल सा टेक्स्ट फाइल प्रोवाइड करे। तो बेसिकली अगर हमारा इंटरनेट यूज़र के रिक्वेस्ट को डेटा के रूप में समझे तो इंटरनेट सिर्फ कोई एक डेटा ही प्रोवाइड करेगा, एक से ज़्यादा डेटा प्रोवाइड नहीं करेगा। अब आप खुद सपोज करो कि जब आप इंटरनेट पे बैठते हो तो आप एक समय में कितने सारे डेटा को एक्सेस कर पाते हो। यानी मूवीज़ भी डाउनलोड कर सकते हो उसी वक्त, म्यूजिक्स भी डाउनलोड कर सकते हो, इमेजेस भी देख सकते हो, टेक्स्ट फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, एनीथिंग आप कर सकते हो। दैट मीन्स आपका जो सर्वर है वो आपके रिक्वेस्ट को एलिमेंट के रूप में समझता है। और जहाँ तक मुझे पता है, एलिमेंट का मतलब ही होता है बहुत सारे फाइल्स का संग्रह एक एलिमेंट कहा जाता है। तो गाइज, आई थिंक मैं क्लियर कर चुका हूँ कि एलिमेंट और डेटा क्या होते हैं। तो डेटा एक सिंगल फाइल्स हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं फाइल्स का मल्टीपल कलेक्शंस एलिमेंट कहा जाता है। तो आप ध्यान रखें कि एक यूज़र का रिक्वेस्ट इंटरनेट एलिमेंट के रूप में समझता है, तभी जाके वो मल्टीपल डेटा को हमको प्रोवाइड कर पाता है। अगर वो सिंगल डेटा के रूप में, नॉर्मली अगर वो डेटा के रूप में हमारे रिक्वेस्ट को समझता तो वो हमें कोई एक पर्टिकुलर डेटा ही प्रोवाइड करते, यानी कि कोई एक सिंगल डेटा, ऑडियो हो, वीडियो हो सकता है, म्यूजिक्स हो सकता है, या कोई टेक्स्ट फाइल हो सकता है। क्लियर? सो गाइज, आई थिंक आई हैव टू क्लोज माई सेशंस। सो आप इसके इंग्लिश वर्जन को भी वॉच कर सकते हो, हमारे प्लेलिस्ट को फाइंड करो। गाइज, काइंडली मुझे प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को फेसबुक और व्हाट्सएप पे काइंडली शेयर करें। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। हैव अ प्रोफेशनल डे।